खान साहब के बेटों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे वालिद को दिन में तकरीबन 22 घंटे आइसोलेशन में रखा जाता है, कायदे तन्हाई में रखा जाता है। काफी खुल के उन्होंने बातें की हैं खान साहब की कैद के हवाले से। ट्रंप साहब की जो सदारत है ये आखिरी सदारत है, इसके बाद दोबारा उन्होंने सदर नहीं बनना, तो चीजें बहुत सारी तब्दील होंगी और यकीनन इस चीज का एहसास पाकिस्तान की हुकूमत को भी होगा। सब कुछ शुरू अफगान तालिबान ने किया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग की, बिला इश्तियाल हमला किया। मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की हमारे पास इतलात हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सलमान ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। बीबीसी ने उनसे इमरान खान साहब की सेहत और उनकी कैद के हवाले से हालिया दिनों में जो मामला हाईलाइट हो रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू की। खान साहब के बेटों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे वालिद को दिन में तकरीबन 22 घंटे आइसोलेशन में रखा जाता है, कायदे तन्हाई में रखा जाता है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होती, उनका बर वक्त इलाज नहीं करवाया गया, उनकी आंख जिस तरीके से खराब हुई है उस हवाले से हमें बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। फैमिली को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, जाती डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, और जिस तरीके से आंख में वो क्लॉट बना है वो क्यों बना है उस सारे मामले की तफ्तीश होने की जरूरत है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस किस्म की खबरें पहले भी आती रही, यानी हमारा राब्ता नहीं हो सक रहा था, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा था, और इस किस्म की खबरें आई कि खुदा न खास्ता उनके वालिद की जेल में वफात हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमारे काफी ज्यादा तहफुजात हैं। उन्होंने एक दफा फिर ये कहा कि फैमिली को एक्सेस दिया जाए, हमारी मुलाकात करवाई जाए। हमारी आखिरी दफा जो मुलाकात है वो 2022 में हुई, तो काफी खुल के उन्होंने बातें की हैं खान साहब की कैद के हवाले से। और हालिया दिनों में हमने देखा है कि जब से खान साहब की आंख का मामला उभर के सामने आया है, खान साहब की फैमिली इसके ऊपर बहुत ज्यादा वोकल है। अलीमा खान साहबा इस मसले को आलमी सतह पे उठा रही हैं। कल उन्होंने मेहदी हसन साहब को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की। इसी तरह खान साहब की जो दीगर बहनें, नौरीन खान साहिबा हो जाएं, अजमा खान साहिबा हो जाएं, वो इस मामले के ऊपर काफी जो है परेशानी का इजहार भी कर रही हैं और उस मामले को बार बार हाईलाइट भी कर रही हैं। और खान साहब के जो करीबी साथी हैं, जो वकला साथी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है कि उन्होंने मामले को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया, या फिर उन्होंने जो हुकूमत का जो वर्जन है उसको मान लिया। मैंने आपको पहले भी ये इंफॉर्मेशन दी थी कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनके साथ भी राब्ते किए गए। जब खान साहब की आंख का मसला हुआ उनको भी बताया गया कि खान साहब को किधर शिफ्ट किया जा सकता है या शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौर के साथ भी हुकूमती शख्सियात के राब्ते रहे, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमने उनको शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अलीमा खान साहबा नहीं मान रही थी। तो भाई ये बहनों के मानने या ना मानने वाला कोई मसला है, या फिर खान साहब की जो तिब्बी जरूरियात हैं उनके मुताबिक उनको शिफ्ट किया जाएगा? तो ये बयानिया तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई अकल मंतक रखने वाला शख्स मान नहीं सकता। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर फुल अटैक किया जा रहा है, अलीमा खान साहिबा के ऊपर तनकीद की जा रही है, और हुकूमती शख्सियात जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि भाई हमारा तो पीटीआई के साथ मामला हल हो गया था, लेकिन अलीमा खान साहिबा की वजह से मामला फंस गया। अच्छा, अब ये जो आलमी सतह पर आवाजें उठना शुरू हुई हैं हालिया अरसे में, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जिस तरीके से बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ वहां पे जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने खड़े होकर इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की, और जिस किस्म की गुफ्तगू की वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको इमरान खान साहब के हवाले से शायद आलमी सतह पे उस तरह प्रेशर का सामना नहीं है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप साहब की काफी ज्यादा उनको हमायत हासिल है। लेकिन ट्रंप साहब की जो सदारत है ये आखिरी सदारत है, इसके बाद दोबारा उन्होंने सदर नहीं बनना, तो चीजें बहुत सारी तब्दील होंगी। और यकीनन इस चीज का एहसास पाकिस्तान की हुकूमत को भी होगा, और उनकी ख्वाहिश होगी कि इससे पहले ये मामला हल किया जाए, किसी ना किसी तरीके से कोई डील हो जाए, कोई मामला हल हो जाए, और खान साहब वाला ये जो मामला है इसको हल किया जाए। अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो आगे चल के ये मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। वैसे हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये मामला इतना तूल पकड़ेगा। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया उस वक्त जो PDM-1 की हुकूमत थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, उस वक्त जब आप हुकूमती शख्सियात से बात करते थे वो हमें इस तरह कहते थे 6 महीने बाद ये कोई इमरान खान का नाम भी नहीं लेगा, ये सारा मामला इसी तरह हल हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि वो मामला हल नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि खान साहब की जो जेल है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी और खान साहब उससे पहले ही मान जाएंगे। अच्छा, सारा जो गेम प्लान था, जो भी हुकूमत के जहन में था, उसमें सबसे जो मेन चीज थी वो ये थी कि खुदा न खास्ता जो इमरान खान है वो मंशियात का आदी है, और इससे तो 1 महीना भी जेल में नहीं रहा जाना। इसने तो कहना है मुझे ये मंशियात दें, मुझे वो मंशियात दें,
और बाकायदा हुकूमती शख्सियात इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी। उस दौर में जो वजीर सेहत थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इमरान खान के पेशाब के नमूनों में क्या क्या चीज निकली है। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर मटीरियल के अलावा उन्होंने हर चीज निकाल दी कि जनाब हर चीज उनके पेशाब से निकली है। और मेरे ख्याल में अगेन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि किसी हुकूमत के वज़रा ने बैठ के सियासी मुखालिफ के पेशाब के नमूनों के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, यानी जो भी उसके रिजल्ट्स आए उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। लेकिन आपने देखा कि अब ऑलमोस्ट खान साहब के 2.5 साल हो चुके हैं जेल के अंदर, लेकिन वो जो हुकूमत के अंदाजे थे कि 1 महीने के बाद वो सारा मामला हल हो जाएगा और खान साहब चीखें मारना शुरू हो जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। अब तो तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और अब हुकूमत को भी यकीनन इस चीज की फिक्र होगी। और जो जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होने के करीब आएगी, हुकूमत की फिक्र में इजाफा होता जाएगा। और अब जो आलमी सतह पे आवाजें आ रही हैं वो बिल्कुल वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का आलमी सतह पे क्लाउट भी है, लोग उनको जानते भी हैं। वो कोई ऐसी फिगर नहीं है कि किसी को पता ना हो, दुनिया को पता है। वो उन सर्कल्स में उठते बैठते रहे। स्पेशली जो बरतानिया की अशराफिया है, बरतानिया के जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो खान साहब को बड़े करीब से जानते हैं। हो सकता है कि इस वक्त जो बरतानिया की स्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, उसके अंदर उस तरह इमरान खान साहब के हवाले से सिंपैथीज ना हो, लेकिन जब अमेरिका में रजीम चेंज होगी, अमेरिका में सदारत तब्दील होगी, कोई नया सदर आएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। और उस चीज का अंदाजा जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है उसको भी है और यकीनन वो इस मामले को हल करना चाहता है। और यही वजह है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनके ये तहफुजात हैं कि ये ना हो कि मामलात ऐसे हल हों कि बिलावल साहब का पता कट जाए, जिनको अगला वजीर आजम बनाने की वो ख्वाहिश रखते हैं। कौन ख्वाहिश रखते हैं? जनाब जरदारी साहब ख्वाहिश रखते हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली ने एक दफा फिर आलमी सतह पे काफी ज्यादा आवाजें उठाई हैं। अच्छा, अगर आप खान साहब की बहन की बात करें, अलीमा खान साहिबा, उनको जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने मेहदी हसन साहब से भी गुफ्तगू की है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खान साहब की बहन ने एक इंटरव्यू के अंदर यह कहा कि मुझे इस महीने के आखिर में या मार्च के शुरू में 5 साल की सजा हो सकती है और मैं छुपूंगी नहीं बल्कि गिरफ्तारी दूंगी और मुझ पर इमरान खान का पैगाम बाहर लाने का इल्जाम है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐन मुमकिन है कि मुझे भी सजा सुना दी जाए। ये इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने कहा। अच्छा, अब एक और खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सरहदी सेक्टर्स हैं वहां पे हमले किए गए और उनका फिर जवाब दिया गया। बिला इश्तियाल पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई और उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। अच्छा, अब ये जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है अफगानिस्तान की जानिब से, ये मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें की गई। चतराल सेक्टर के ऊपर अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट है उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बना के तबाह किया। और इसके जवाब में इसी तरह जो दीगर सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अगर आप बात करें बाजोड़, तीरा, खैबर, जिला मोहम्मद, औरंद सेक्टर और उसके साथ साथ दीगर जो सेक्टर्स हैं वहां पे भी भरपूर जवाब दिया गया। तो काफी ज्यादा सरहदी झड़पें हुई हैं पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान। और ये सब कुछ शुरू अफगान तालिबान ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बिला इश्तियाल फायरिंग की, बिला इश्तियाल हमला किया। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि जी अफगान एयरफोर्स ने हमला कर दिया। अफगान एयरफोर्स तो है ही नहीं है, कौन सी उनके पास एयरफोर्स है? हाँ, कोई क्वाड कॉप्टर वगैरह उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह वो जो छोटे ड्रोन होते हैं उनके ऊपर कोई बारूदी मवाद वगैरह लगा के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक की जो खबरें सामने आई हैं उससे ये लगता है कि ये तनाजा थोड़ा सा शिद्दत पकड़ा और पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये सरहदी झड़प तक ही महदूद रहेगा, क्या अगले चंद घंटों के अंदर ये सब कुछ मामला ठंडा पड़ जाएगा, या फिर ये मामला अगले दिन में भी जाता है। अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी कोई बड़ी कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने पहले भी जो कार्रवाई की थी उसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसको रोका जाए और जो वो एरियाज हैं जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं वहां पे जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया था। तो ये जो अगले चंद घंटे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज ये चीज वाजे हो जाएगी कि ये मामला रुकेगा या फिर ये जो जंग है ये तूल पकड़ेगी और पाकिस्तान जो है मजीद कार्रवाइयां करेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये कार्रवाई शुरू अफगानिस्तान ने की थी, बिला इश्तियाल पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और फिर पाकिस्तान ने आगे से उसका जवाब दिया। अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया है पंजाब के कुछ शहरों के अंदर और ये बताया गया है कि दहशतगर्द या खुदकुश हमले हो सकते हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है। और इस तरह की खबरें हैं कि 3 ऐसे खुदकुश बमबार हैं जो वादी तीरा के रास्ते
पंजाब आना चाहते हैं या उनको पहुंचाया गया है, वो इस किस्म के कोई हमले कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो ये खबर रात को शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खबर शेयर की जा रही थी। और मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की हमारे पास इतलात हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हो सकती है, उसमें खुदकुश बमबार इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने देखा कि हालिया दिनों में ही इस्लामाबाद के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, इमाम बारगाह के अंदर नमाजियों को टारगेट किया गया। उससे पहले कचहरी के अंदर भी, इस्लामाबाद कचहरी के करीब भी एक वाकया पेश आया था, बल्कि कचहरी के आउटसाइड एक वाकया पेश आया था, उसमें भी पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी हुई थी, पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया था। और अब अगेन इस तरह की इतलात हैं कि खुदकुश बमबार जो दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजे हैं और वो आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अटैक्स वगैरह करना चाहते हैं। और उसमें पंजाब के एक बड़े शहर का नाम आ रहा है और कहा जा रहा है कि वहां पे ये इन खुदकुश बमबारों को भेजा गया है। लेकिन जो हुकूमती शख्सियत थी उन्होंने ये मुझे बताया कि इस हवाले से हमारे पास इतलात हैं और इनको इंशाल्लाह टैकल किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हाई अलर्ट पे हैं, हमें पता है, हमारे पास सारी मालूमात है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। और दूसरा, जो अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई होगी उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि ये नहीं हो सकता कि आए रोज वहां से दरअंदाजी हो, दहशतगर्द आए, आके यहाँ पे हमले करें और आगे से पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करे। तो यकीनन पाकिस्तान आगे से फौजी कार्रवाई तो करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो सियासी मामलात हैं उनको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, सफारती सतह पे भी मामलात को देखने की जरूरत है। और चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची कि जो अफगानिस्तान जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आज हम ऑलमोस्ट एक जंग के दहाने पे हैं। तो वो जो सफारती हमारी कोई नाकामी है या उनकी कोई हटदर्मी है, क्या मसला है, उसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि जंग होती है, कुछ भी होता है, आगे चल के तो बातचीत ही होगी, तो इसको भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से सेटल किया जा सके। अच्छा जी, फायरवॉल के हवाले से खबर आई थी कि फायरवॉल को बंद कर दिया गया है। अब एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम है उन्होंने कहा है कि फायरवॉल को नहीं हटाया गया, इसकी उन्होंने तरदीद की है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाता हूं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास जब मुनक़िद हुआ, उसमें सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाली फायरवॉल की बंदिश का मामला जेर बहस आया। और वहां पे इजलास के दौरान कमेटी के रुकन जो हैं सादिक मेमन, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कबल फायरवॉल की बंदिश कर दी गई है। इस पर सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम जो है वहां पे जनाब जरार हाशिम साहब, उन्होंने कहा कि फायरवॉल हटाने की उन्होंने एक तरह से तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का वेब मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर फाल है। अच्छा, उस दिन भी जब ये खबर आई थी, मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे नहीं लगता कि एकदम से फायरवॉल को खत्म कर दिया जाएगा और कोई ऐसी चीज नहीं होगी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब कुछ वीपीएन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी हुकूमत इसको बंद नहीं करेगी। ये वेब मैनेजमेंट उनका सिस्टम है और सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम ने वाजे किया, ये जो फायरवॉल है या वेब मैनेजमेंट सिस्टम है ये किसी किस्म के डिले का शिकार नहीं बनता। और इस मौके पर जो चेयरमैन पीटीए थे उन्होंने ये कहा कि फायरवॉल नहीं बल्कि पीटीए का वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जो 2006 से चल रहा है और अब तक 4 बार अपडेट हो चुका है, जबकि इसकी आखिरी जो अपग्रेडेशन हुई थी वो 2023 में हुई थी। यानी 2023 में जो जिक्र आया था ना कि कोई फायरवॉल लगाई जा रही है, इंटरनेट डेटा स्लो हो रहा है, इंटरनेट स्लो हो रहा है, तो यकीनन उसके साथ ये छेड़छाड़ करते रहते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको माजी में भी बताया था कि 2018 में एक सहाफ़ी ने ये खबर मेरे साथ शेयर की थी कि कुछ ऐसा सिस्टम मंगवाया गया है, बल्कि वो तो कहते थे कुछ ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं जिनके जरिए सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है या स्लो किया जा सकता है। पता नहीं, वल्लाह आलम उस वक्त उसका निफाज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब लगता ऐसे है कि एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हमने देखा कि इंटरनेट को कभी स्लो किया जाता है, कभी इंटरनेट को बंद किया जाता है, लेकिन कोई फायरवॉल की जो बंद होने की बातें हो रही थी उसकी एक तरह से ये तरदीद है। जो भी वेब मैनेजमेंट सिस्टम है वो फाल है, चल रहा है, जब उनकी मर्जी होती है उसके मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक वो उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जिनीवा में बातचीत हो रही है और मुख्तलिफ डिस्कशंस वगैरह जो हुई हैं उनको आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ईरान पे इतना बड़ा हमला कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सदर ट्रंप को भी पता है कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, यानी जब तक अफवाज को वहां पे उतारा नहीं जाएगा, ईरान के अंदर रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। अब दुनिया भर में अमेरिका जिस तरह रजीम चेंज करता है उसका एक बड़ा फार्मूला है।
फार्मूला ये है कि या तो वो उस तरह रजीम चेंज करते हैं जैसे उन्होंने सद्दाम हुसैन के यहाँ चेंज की थी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड उन्होंने उतारे थे, वहां पे बमबारी की थी, बड़ी एक लश्कर कशी की थी और उसके बाद वहां पे रजीम चेंज हुई। दूसरा उनका फार्मूला ये है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने असासे पैदा कर लेते हैं, यानी अपने जो एसेट्स हैं वो बना लेते हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो रजीम को चेंज करने में मदद देते हैं। कहीं पे वो किसी वहां पे कोई उन्हीं के इदारों के अंदर अफवाज के अंदर कोई मदद ले लेते हैं। जिस तरह वेनेजुएला में कहा जा रहा है कि सदर मदूरो को जिस तरीके से वहां पे उठाया गया, तो लगता है ऐसे है कि उनका जो सिक्योरिटी अपराटस था, उनकी जो अफवाज थी, उसके अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज थे और उनकी मदद से ये सारा ऑपरेशन किया गया। इसी तरह वो हुकूमतों का तख्ता उलट देते हैं, कहीं पे वो मार्शल लगवा देते हैं। तो वो ममालिक के अंदर से ही किरदारों को इस्तेमाल करके, इदारों को इस्तेमाल करके, सियासी जमातों को इस्तेमाल करके, सियासी मुखालफिन को इस्तेमाल करके उन ममालिक के अंदर रजीम चेंज करवाते हैं। सम टाइम उसमें दहशतगर्दी भी इन्वॉल्व होती है, दीगर चीजें भी होती हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर भी होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ईरान के अंदर उनके पास उस तरह के असासे नहीं है, ना वहां पे कोई ऐसा ताकतवर धड़ा है जो हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बल्कि जब ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है तो बहुत सारे जो धड़े आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं, कभी इम्कान ये है कि वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनके लिए वहां पे रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर सहूलतकार उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है और उतने ताकतवर सहूलतकार नहीं है जितनी जरूरत होती है किसी भी रजीम को चेंज करने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर दबाव डालने के लिए इस किस्म की बातें ये कर रहे हैं ट्रंप, ताकि वो कोई डील पे एग्री कर जाएं। अब वो एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी और अमेरिका कोई बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, वो इतनी जल्दी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि उनको कोई ऐसा हिंट मिलता है कि अंदर से कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मिल गए हैं जो बड़े पैमाने पे वहां पे फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर हम कोई स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं उसके बाद वो चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे और वहां पे रजीम चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे उनकी सीनियर क़यादत को मारा भी जाता है तो अगली क़यादत सामने आ जाएगी। तो वो जो जंग वाली बात है उसमें मुझे ये लगता है कि दबाव डालने की ज्यादा कोशिश है, और ट्रंप की कोशिश है कि जो ईरान है वो किसी डील के ऊपर एग्री कर जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।